मैं एक बार जरा सबसे पहले कुलदीप जी के पास जा रही हूं, क्योंकि कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है। अभी तो वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं और बड़ा झटका मिलने वाला है। राघव चड्ढा अलग, उनके तो देखिए कयास लगी रहे थे, लेकिन सातों सांसद आपके एक साथ जाएंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि भाई सचदेवा जी ने जो कहा, आप सुनिए। हमने आज से कुछ महीने पहले ही कहा था कि पंजाब के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और उस साजिश का पर्दाफाश अभी आपके सामने वीरेंद्र सचदेवा जी ने कर दिया कि अभी और बड़ी टूट होने जा रही है। आप सोचिए, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को गिराना, ऑपरेशन लोटस से चलाना, वॉशिंग मशीन में हिलाना, ये काम की शुरुआत बीजेपी ने करी और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम लोकतंत्र का इन्होंने करने का काम किया। दूसरी बात, मैं एक बात बताता हूं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। आम आदमी पार्टी इकलौती इस देश में ऐसी पार्टी है जिसको बार बार कहा जाता है पार्टी खत्म हो गई। 2014 में कहा गया आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी वापस उठ के आई, 67 सीट दिल्ली में लेके आई। 2014 के बाद फिर चुनाव हुए, उसके बाद कहा गया आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में आ गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, सबने कहा पार्टी खत्म हो गई। अब तो केजरीवाल जेल गए, पार्टी पूरी निपट गई और आम आदमी पार्टी फिर जिंदा हो गई। 2025 के चुनाव में कोई नहीं कह रहा, 10 सेकंड मेरी बात आज ये नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी साफ हो गई। आज तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके सांसद आपसे अलग क्यों हो रहे हैं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं ना, 10 सेकंड तो दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अब 2025 में सोचा कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन कोर्ट ने भाजपा के पूरे शराब घोटाले को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया और अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता 10 गुना और बढ़ गई। और इस डर की वजह से आज ये ईडी और सीबीआई का डर दिखा के हमारे सांसदों को तोड़ा गया, और जो टूट गए वो गद्दार है, उनका नाम इस देश में के इतिहास में गद्दारी के रूप में लिखा जाएगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे को तोड़ा है, पंजाब के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। और पंजाब के लोग गद्दार पैदा नहीं करते हैं, पंजाब के लोग तो क्रांतिकारी पैदा करते हैं, जो लड़के मुकाबला करना जानते हैं, जो लड़के आगे बढ़ना जानते हैं। और पंजाब के लोग इनको जवाब जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस ऑपरेशन लोटस का जवाब पंजाब के लोग देंगे, क्योंकि जब 3 कृषि कानून लेके आए थे तो पंजाब के लोग वापस नहीं हुए, 3 कानून को वापस कराने का काम किया था। और मैं बता दूं आपके चैनल पे, पंजाब के लोग इसका बदला जरूर लेंगे इन सातों सांसदों से और भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस से। मैं आपके चैनल पे बता दूं ईमानदारी से आज ये बात। तो अब आपने जो बातें बोली हैं, मैं जरा एक रोहन जी के पास जा रही हूँ। रोहन जी से पहले रिएक्शन लूंगी। रोहन जी, ये सारा आरोप बीजेपी के सर मढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है उन्होंने, संजय सिंह ने कहा ऑपरेशन लोटस आप लोग कर रहे हैं, एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप तोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अभी मैंने आपको भी सुना, जो आम आदमी के प्रवक्ता को भी सुना। पार्टी तोड़ने की बात ही नहीं, जो उद्देश्य से आम आदमी पार्टी बनी थी, आज वो उद्देश्य कहाँ है? जनता ने आपको भरोसा दिया, विश्वास दिया, आपको नई पार्टी थी, वोट दिया, दिल्ली में इतनी बड़ी जीत दी। आपके उद्देश्य क्या थे? आपके नेता ने शीश महल बनाया, आपके नेता ने शराब घोटाला किया, आपके नेता ने उन्हीं पैसों से गोवा का चुनाव लड़ा, और आप मानते हैं कि सारे आपके पाप में भागीदार बने, और आप बोलते हैं कि संविधान आप तो खुद वॉशिंग मशीन में ना गए हो। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप तो खुद वॉशिंग मशीन में ना गए हो, आप क्या जान दोगे? मैं आपके डिबेट में बीच में नहीं बोला, आपने खुद भाजपा की वॉशिंग मशीन में ना गए हो। मैंने आपको ना मैं आपको व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूँ, ना मैं आपके बीच में बोला। मेरी बात खत्म करनी है। आपने कहा बाबा साहब अम्बेडकर का, अरे आप छोड़िए ना भैया, आप आपके भागीदार, आप तो बोलने लायक नहीं है बैठ के। 2 दिन के बाद, अरे आपको तो वॉशिंग मशीन भी धो नहीं सकता, इतने दाग लगे आपके ऊपर। आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी गंदी तरीके से कर सकता हूँ। हमें धुलना, हम तुम्हारी तरह गद्दार नहीं है, हम डरते नहीं बीजेपी की ईडी और सीबीआई से। तुम डरते हो, तुम खुद वॉशिंग मशीन में नहा के आए, तुम क्या बताओगे यहाँ पे? दिल्ली ने साफ कर दिया आपको। जिस पार्टी में तुम गए हो ना, वो पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, वो पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, बाबा साहब का संविधान खत्म करने का काम कर रही है। अच्छा, देखिए दिल्ली चुनाव के दौरान भी हमने ये बयानबाजी देखी, लेकिन आज देखिए कुलदीप जी, देखा मेरा सवाल ये है, राघव चड्ढा ने आरोप लगाए, उन्होंने पार्टी ने जिस तरह से उनको पहले राज्यसभा में पद से हटाया, उसके बाद उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ की, उसके बाद उन्होंने कई कारण दिए, उन्होंने कई वीडियो भी जारी किए, और उनका सबसे ज्यादा जो वायरल वीडियो था, भाई घातक हूँ इसीलिए घायल हूँ, तो हिंट तो पहले से ही दे रहे थे कि मैं पार्टी छोड़ने वाला हूँ, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, यही था। राघव चड्ढा डरपोक और
ऐसा है सुजाता जी, इनको यही आता है। आज कायर इन्होंने नहीं है, संविधान की देखो बात वो कायर हैं। की, इन्होंने संविधान की बात राघव की। चड्ढा भाई संविधान में देखो प्रावधान कायर है, आप देखिए, आप 10 राघव में से चड्ढा 7 को अपने जमीन से सांसद उठा संभाल के नहीं आम आदमी पाए। पार्टी ने 10 में से अरविंद 7 सांसद केजरीवाल नहीं जी संभाल ने पाए। जमीन अब से क्या आसमान पे बात बैठाने करें? का अब काम आपके किया, भागीदार इतनी नहीं कम उम्र में बनेंगे। विधायक से सबने लेके देख सांसद लिया तक बनाने का कि काम जो किया, धोखा पार्टी का केजरीवाल ने नुमाइंदगी दिल्ली करने की का जनता के साथ काम किया, वो उन्होंने भी क्या स्वाभिमानी किया? आदमी नहीं उन्होंने रह सकता गद्दारी करने है। का काम आपने किया धोखा पार्टी के किया है, साथ। आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा अब किया। मैं- शीश नाग बना सुनिए, दिया। उन्होंने शराब कहा बहुत घोटाला- बड़ा झटका आने वाला है। अब वो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा कायर है। स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ी थी, बहुत सारे आरोप लगाए थे। पार्टी जब उन्होंने कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूं, और उन्होंने आरोप भी कई लगाए थे। मेरा सवाल ये है कि क्या पार्टी के अंदर दिक्कत है कि सांसद छोड़ रहे हैं, या फिर उन आरोपों में दम है जो संजय सिंह लगा रहे हैं? प्रोफेसर रागी, देखिए, मैं मान करके चलता हूं कि विचार ये आंदोलन से जितनी भी निकली हुई पार्टियां होती हैं उनकी उम्र बहुत क्षणिक होती है, उनकी कम होती है, और आम आदमी पार्टी भी उसी रास्ते पर दिख रहा है। आपने देखा हो आजसू जो है वो आसाम के अंदर ऐसे ही चमक दमक के आधार पर होता क्या है कि विचारों से आंदोलन विचारों से पैदा होता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ आगे बन जाता है। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप स्टाइल के कारण जो कुछ भी हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। आपने अन्ना हजारे के साथ गद्दारी नहीं की क्या? प्रशांत भूषण तो आपको कहते हैं कि आपने उनके साथ धोखा किया, योगेंद्र यादव कहते हैं कि उनके साथ धोखा किया, आशुतोष कहते हैं कि उनके साथ धोखा किया, कुमार विश्वास कहते हैं कि उनके साथ धोखा किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की स्टाइल ये है कि उनके आसपास जिन्होंने काम किया है वो सब हमारे मित्र भी हैं, और वो कहते हैं कि वो दूसरा औरंगजेब है। औरंगजेब का मतलब है उनके नेतृत्व का है कि वो किसी पर विश्वास नहीं बाबा ये करते तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। एक और अपनी बात खत्म कर दूं, संदीप पाठक, आप संदीप पाठक उनके इलेक्शन मैनेजमेंट के कोर थे, दूरी कह सकते हैं। चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, उन पर तो कोई आरोप नहीं था। स्वाति मालीवाल पर तो कोई आरोप नहीं था। राघव चड्ढा पर तो कोई आरोप नहीं था। हम मान सकते हैं कि मित्तल जी पर आरोप लगा था, उन पर ईडी की छापे पड़े थे, लेकिन बाकी लोगों को, हरभजन सिंह पर क्या आरोप लगा हुआ है भाई? हरभजन सिंह कहां पर है? यदि हरभजन सिंह भी यदि करे, इसका मतलब है कि आपका नेतृत्व जो है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक संवादहीनता के दायरे में है। वो संवाद ही नहीं अपने लोगों के साथ कर पा रहा है, वो विश्वास में ही लेकर के नहीं है। हुआ क्या था, कलेक्टिव लीडरशिप के साथ आपने जो जो मानक तय किए, आप कहते थे कि भाई सबको भ्रष्टाचार किया है तो प्रमाण के पहले तुम अपने रिजाइन करो। आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। कौन सा ऐसा नैतिकता का पैमाना अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया? एक भी नैतिकता। देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक बार जरा कुलदीप जी और से मैं पूछ लेती एक हूं। अंतिम बात हाँ, बोल दूं, हाँ, बोलिए। इसका असर पंजाब के चुनाव से पहले पंजाब की पार्टी में टूट हो, वही अब बड़ा डर है, वो वही बड़ा डर है। उसी का जिक्र शायद मुझे लगता है सचदेवा जी भी कर रहे हैं, और उसी की बात उन्होंने भगवंत मान जी ने कही है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब मैं एक बार रवि श्रीवास्तव जी को भी स्क्रीन पर ले लीजिए। कुलदीप जी जरा बताइए, ये जो उन्होंने कहा आप राघव चड्ढा को कायर कह देते हैं, आप स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन हरभजन सिंह का क्या? हरभजन सिंह भी पार्टी छोड़कर अलग हो रहे हैं क्या? देखिए, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, कुछ साथ में चले जाते हैं, इतना ही होता है। आप समझिए, क्या अशोक मित्तल जी के यहाँ पर रेड नहीं हुई थी आज से 7 दिन पहले? कितने ठिकानों पर रेड हुई उनके, और 7 दिन बाद उनका ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि उन्होंने भाजपा के साथ जाना पसंद किया? आप इसको नहीं कहेंगे? क्या आप नहीं बताएंगे ईडी और सीबीआई का डर है? आप इस बात को नहीं कहेंगे? देश, आप कितना ही गुमराह कर लो देश को, आरएसएस के नाम पे, राजनीति विश्लेषक के नाम पे, देश को पता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो वोट की ताकत दी गई है, इसलिए उस वोट की भागे ताकत को क्योंकि खत्म करने का काम कर रही है। मित्तल जी को और दूसरी आपने बात, बीच में डिप्टी नहीं बोला, लीडर बनाया आपने- ही इसीलिए था क्योंकि आम आदमी पार्टी को पहले से जानकारी थी कि वो छोड़ करके जाने वाले हैं। पहले मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप बोलिएगा। आपने कहा वो आपकी विचारधारा के लोग थे, और वो आपकी अगर आरएसएस की सड़ी हुई विचारधारा के लोग हैं तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। वो कैसे रह सकते हैं आप सोचो। आपने जो बताया अभी यहाँ बैठ के,